Dear students, our today's topic is entity relationship model. Entity relationship model एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, लॉजिकल व्यू है जो डेटाबेसेस की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ डेटाबेस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज रिलेशनल डेटाबेस। बेसिकली ये जो ER मॉडल है ये एक ब्लूप्रिंट है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या आप बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल व्यू है डेटाबेसेस का। अब ER मॉडल को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को एज्यूम करते हैं ताकि इसको आसानी से हम समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले, उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं एक ब्लूप्रिंट बनवाता हूँ मैं उसका एक पूरा आर्किटेक्चर बनवाता हूँ जिसमें मैं सभी बातों का ख्याल रखूँगा कि मुझे जहाँ पर इक्विपमेंट ऐड करने हैं उन रूम्स को कहाँ पर लेकर जाना है, पेशेंट के एडमिशन जहाँ पर होंगे उन रूम को कहाँ पर लेकर जाना है, जो वहाँ पर का जो स्टाफ है उनके रूम्स को कहाँ पर लेकर जाना है, जो बड़े वार्ड्स हैं उनको कहाँ पर लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें मैं पहले इनकी कैलकुलेशन करूँगा, एक पूरा पेपर वर्क करूँगा और मैं प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो या जिसको आप एक आर्किटेक्चर बोल सकते हो वो मैं पहले बनवाऊँगा। फिर उसके बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला जाता हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फिर से अगर दोबारा से मैं उसको चेंज करता हूँ, उसके अंदर वो चीज़ें दोबारा से गिरा कर बनाना शुरू कर दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉस्टली पड़ सकती हैं। मेरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हो सकता है ट्रिपल में चली जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कोई डाटाबेसिस बनानी है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की डाटाबेसिस बनानी है, तो यूनिवर्सिटी की डाटाबेसिस बनाने के लिए अगर मुझे उस यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बुलाते हैं कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटाबेसिस बनवानी है, तो डायरेक्टली मैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्यूरीज लगाना स्टार्ट कर दूं, मैं उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दूं, उसके अंदर टेबल्स बनाना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पहले प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैं नोट करूंगा। उन रिक्वायरमेंट्स को नोट करने के बाद मैं एक पूरा पेपर वर्क करूंगा, ग्राफिकली उस पूरी की पूरी डाटाबेसिस जो कि बनेगी, जो पूरा डाटाबेस सिस्टम बनेगा उसकी मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो, या हो सकता है कि जिस तरह से वो बता रहा है मैं अपडेशन बताकर उनको किसी और तरह से डाटाबेसिस बनाऊं जिसमें डाटाबेसिस की कॉस्ट कम से कम लग सके, जिसमें जो रिट्रीवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके, क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल बंदा है। तो वो जो एक मैंने पेपर वर्क किया, जो मैंने एक प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की डाटाबेसिस बनाने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है। वही हमारा क्या है, ER मॉडल है जिसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोला जाता है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो ER मॉडल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ER मॉडल के 3 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत कंपलसरी हैं। सबसे पहले नंबर पर है एंटिटी, दूसरे नंबर पर है एट्रीब्यूट और तीसरे नंबर पर रिलेशनशिप्स। मतलब वो जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे हमारी डाटाबेसिस को, जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होगा वो इन 3 चीज़ों को मिलाकर इन्हीं से हम पूरी की पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। हम ERD को, या जिसको ER मॉडल आप बोलते हो, इसको ER डायग्राम्स भी बोला जाता है। ER मॉडल को अगर हम एक और तरह से डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसी भी सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वो सारे के सारे जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेशनशिप में हैं। उनके रिलेशनशिप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ER मॉडल बोलते हैं या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इसके नाम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स यूज हो रही हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी की। एंटिटी क्या है? एंटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या पर्सन हो सकता है। आप बोल सकते हो इट इज एनीथिंग
ठीक है जी। ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं तो उस यूनिवर्सिटी में अगर टीचर है तो टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। अगर मैं हॉस्पिटल की एग्जांपल लूं तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो एक एंटिटी है, जो पेशेंट है वो एंटिटी है। इसी तरह से अगर वहां पर कोई लेबॉर्ट्री है तो लेबॉर्ट्री एक एंटिटी है, वहां पर जो रूम्स हैं वो एक एंटिटी है। इसी तरह से अगर मैं फिर से यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं तो वहां पर जो लाइब्रेरी है वो एक एंटिटी है, जो कोर्सेज हैं वो एंटिटी है। तो आप बोल सकते हो कि एंटिटी बेसिकली क्या है, एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई इवेंट, कोई पर्सन, एनीथिंग जो कि जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दूसरे के साथ, उसको आप एंटिटी बोलते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल की एग्जांपल लूं या मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं तो वहां पर एक एंटिटी है टीचर, ठीक है जी। तो ये जो टीचर है ये एक एंटिटी है, ठीक हो गया। और ये जो टीचर एंटिटी है इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जो टीचर का आईडी है, जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं TID, उस टीचर का जो आईडी है वो उसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर उस टीचर का नेम है वो उसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसका क्या है जी, एट्रीब्यूट है। उसके अलावा उसकी जो एज है, सेल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ER मॉडल में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में। अब तीसरे नंबर पर है रिलेशनशिप। अब जितनी भी एंटिटीज हैं डेटाबेसेस में, वो जो एंटिटीज हैं उन एंटिटीज के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको रिलेशनशिप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो एंटिटीज हैं पहले नंबर पर, ये देखिए पहली बात आप याद रखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो जो एंटिटी है इसको कुछ इस तरह से रेक्टेंगल से शो किया जाता है, और जो एट्रीब्यूट है इसको इस तरह से ओवल में शो किया जाता है, और रिलेशनशिप को डायमंड से शो किया जाता है। कुछ ऐसा सिंबल इसके लिए यूज होता है। अगर आप इसकी रोटेशंस को देखो, हमने फर्दर लेक्चर्स में ये बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस करना है। फिलहाल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ER मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एक एंटिटी है जिसको आप बोलते हो टीचर, ये एक एंटिटी है, ठीक है जी। इसको हमने कुछ इस तरह से ऐसे रेक्टेंगल में लिख लिया। और दूसरे नंबर पर एंटिटी है स्टूडेंट के नाम से, तो मैं स्टूडेंट को यहां पर लिख लेता हूं। ये है दो एंटिटीज। अब ये जो दो एंटिटीज हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको कुछ इस तरह से हम डिनोट करवाएंगे। जो इनके दरमियान एसोसिएशन है इन दोनों एंटिटीज के दरमियान, उसको रिलेशनशिप बोला जाता है। अब टीचर क्या करता है, वो टीच करता है, टीच स्टूडेंट, इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। इसी तरह से स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है कोर्स की एंटिटी के साथ, स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है एडमिशंस के साथ, नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकती हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम में, जिनको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना। अब एक मेजर डिफरेंस हमको यहां पर लेकर आना है, और इसी तरह से चलिए एट्रीब्यूट को भी देख लेते हैं। जैसे ये टीचर है तो इसका जो आईडी है ये इसका एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह से इसका आप बोल सकते हो जो एज है वो इसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से इसका अगर एड्रेस है जो इसकी एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। तो कुछ इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम डेटाबेसिस को। डेटाबेसिस को इंप्लीमेंट करने से पहले, बनाने से पहले, ये क्या है, ये ER मॉडल है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमने एक कॉन्सेप्ट को समझना है। पहला है जी जिसको बोलते हैं एंटिटी, और दूसरे नंबर पर है एंटिटी टाइप। अब अगर एंटिटी की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एनीथिंग है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे से, वो क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है। जबकि एंटिटी टाइप को अगर हम डिफाइन करें तो आप बोल सकते हो सिमिलर सेट ऑफ एंटिटीज कॉल्ड एंटिटी टाइप। ठीक हो गया। यहां पर ये देखो, जैसे ये है जिसमें हमने उसके एट्रीब्यूट और सारे डिफाइन किए हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, एंटिटी टाइप बोलते हैं। इसको मजीद अच्छे तरह से आप कैसे समझोगे, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट जो है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस स्टूडेंट वाली जो एंटिटी है इसको आगे एक रिलेशन में चेंज होना है, टेबल में चेंज होना है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक रिलेशन स्टूडेंट के नाम से,
ठीक है जी। अब इसके एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आईडी। इसी तरह से ये है जी हमारे पास इसका नेम की यहाँ पर जगह कम है, और फॉर एग्जांपल ये है जी एड्रेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 1 x 2 y, यहाँ पर कुछ इसका एड्रेस, ये एड्रेस 3 ये। अब ये जो स्टूडेंट 1 2 3 4 ये क्या है? इसकी एंटिटीज हैं। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैंने ये बोला कि एंटिटी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पर्सन जो कि डिफरेंशिएट हो सकता है दूसरे से, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको एंटिटी बोलेंगे। तो ये अगर ये स्टूडेंट है तो इसमें ये एंटिटीज हैं। रोल नंबर 1 यानी कि पहला x एक एंटिटी है, y एक एंटिटी है, और इसी तरह से अगर ये फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं z है जिसका नाम, तो ये एक एंटिटी है। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज कॉल्ड एंटिटी टाइप। तो ये जो सारे के सारी कलेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी टाइप बोलेंगे। वैसे ओवरऑल इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एंटिटी ही बोलते हैं। जैसे टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसी तरह से हॉस्पिटल एक एंटिटी है, यूनिवर्सिटी खुद एक एंटिटी है। तो इस बात को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, एंटिटी और एंटिटी टाइप के कॉन्सेप्ट में। आगे फर्दर हमें एंटिटी की टाइप्स पढ़नी है, जिसमें वीक एंटिटी होती है, उसको हम फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हमने बताया, देखा कि ये प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एट्रीब्यूट्स की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, जिनको अगले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है, जिसमें आप बोल सकते हो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं जिनको हमें विद एग्जाम्पल कवर करना है। इसी तरह से रिलेशनशिप्स हैं, दो एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन को रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें 1 to 1, 1 to many, many to one, मैनी टू मैनी, ये सारे रिलेशनशिप्स हैं, इनको बड़ी डिटेल के साथ हमें कवर करना है। बेसिक आइडिया या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का, आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ उसको समझना था। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स की टाइप को विद एग्जाम्पल, विद नोटेशन कवर करेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।